ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 12th December 2022 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा अनुभव और फीडबैक बाबा के बच्चों ने संडे की अव्यक्त मुरली के बारे में कहा। बहुत लोगों ने प्रतिज्ञा की है, दृढ़ प्रतिज्ञा लिख के भेजा है। बहुत अच्छा लगता है कि जब बाबा के बच्चे ऐसे उमंग उत्साह से बातें करते हैं। अभी हमको इस अवस्था को, जो प्रेरणा हमको मुरली से मिल रही है, उसको मेंटेन करना है। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है मेंटेनेंस का है। अनुभव तो होते रहते हैं बाबा के बच्चों को, जिनका लक्ष्य है जीवन में कुछ कर दिखाने का, श्रेष्ठ पद पाने का। तो बाबा बच्चों की इच्छा पूर्ण करता है। अनुभव होते रहते हैं, लेकिन उस अनुभव में सदा स्थित रहना लंबे समय तक, ये सबसे होता नहीं है। कुछ न कुछ नीचे की तरफ उनको खींचता है। तो बहुत अच्छा लगा जब ये दृढ़ प्रतिज्ञा सभी ने की। तो बेस्ट ऑफ लक। जो भी ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ का लक्ष्य रखा है, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कई लोग आगे की प्लानिंग करते हैं। अभी दिसंबर मास चल रहा है, आज 12 तारीख है। तो तपस्या मंथ हमारा चालू होने वाला है जनवरी का। तो पूरा अव्यक्त मास रहता है पूरे महीने। पूरे विश्व भर में बाबा के बच्चे साधना करते हैं। तो कई लोग इसी को ही प्रेरणा लेते हैं और अभी से उसकी शुरुआत करते हैं, ताकि पूरा अव्यक्त मास, नया वर्ष, पहला महीना बहुत अच्छी साधना करते हैं। और जो हर साल ऐसी साधना करते हैं, उनकी अवस्था का क्या कहना। आज की अगर साकार मुरली हम देखें तो बाबा पूरा भगवत गीता खोल के बैठा है, ऐसे लग रहा है। दूसरा अध्याय आत्मा के ऊपर, 8वां अध्याय परमात्मा के बारे में क्या नहीं बताया बाबा ने। 15वां अध्याय माना बीज का, वृक्ष का, आत्मा का, परमात्मा का, सूक्ष्म ते सूक्ष्म, ये सभी शब्द भगवत गीता के। मामेकम, ये सभी शब्द भगवत गीता के। तो आज ऐसे लग रहा है पूरी भगवत गीता, हर चैप्टर में से कोई ना कोई बात आज की मुरली में आए हुए है। जिन्होंने लौकिक में भगवत गीता पढ़ी है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम समय समय पर रेफरेंस इसलिए देते हैं ताकि कुछ बाबा के बच्चे जो इसके ऊपर स्टडी करते हैं, वो इसके गहराई में जा सके। तो आज बाबा ने कहा आत्मा के बारे में, आत्मा और परमात्मा में फर्क बताया कि आत्मा को स्टार है ये समझते हैं भक्ति मार्ग में, है ना। भ्रुकुटी के बीच चमकता जब सितारा, ये मानते हैं। लेकिन परमात्मा को स्टार मानना ये उनके लिए कठिन जाता है। और उसका कारण है बिलीफ सिस्टम, भक्ति मार्ग की मान्यता। जो हमने देखा श्लोक, सूर्य कोटि समप्रभ, माना जिसकी प्रभा या प्रकाश कोटि सूर्य के समान है। अभी एक सूर्य हमसे देखा नहीं जाता, आप सोचो 1 कोटि माना 100 लाख के बराबर। इतने सूर्य अगर आकाश में प्रकाशित हो तो उसका प्रकाश क्या हो सकता है, हम सहन नहीं कर सकते। हम मर जाएंगे इतने प्रकाश से। इनफैक्ट साइंटिस्ट ये कहते हैं कि सूर्य का पृथ्वी से जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट है। माना इसको ड्रामा की एक्यूरेसी वो भी मानते हैं कि अगर थोड़ा भी नजदीक आए तो हम गर्मी से मर जाएंगे, और थोड़ा भी दूर अगर पृथ्वी से जाए सूर्य तो हम ठंडी से मर जाएंगे। लेकिन हम ना ठंडी से मरते हैं ना गर्मी से मरते हैं, क्योंकि सूर्य का जो डिस्टेंस है पृथ्वी से वो एग्जैक्ट है लोकेशन।
तो ये भी कई साइंटिस्ट जो है वो ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि देयर मस्ट बी सम क्रिएटर, क्योंकि इतना परफेक्ट क्रिएशन कैसे हो सकता है। सो क्रिएशन इंप्लाइज क्रिएटर, रचना ही रचयिता का प्रतीक है। वो कहते हैं भक्ति मार्ग में कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो इतना एक्यूरेसी ये विश्व में है, तो जरूर इसको चलाने वाला कोई होगा। और आज बाबा ने इसका जवाब दिया है, बहुत सुंदर। लास्ट के मुरली के शब्द कई बार बहुत डीप होते हैं। बाबा ने कहा है कि यह अनादि है, सूर्य निकलता है फिर जाता है, यह धरती का फेरा है, ऐसे नहीं ईश्वर फेरता है। तो सूर्य का आना और सूर्य का जाना ये बाबा नहीं करता है। बाबा कहता है कि ये धरती का फेरा है और ईश्वर इस धरती को नहीं घुमाता है। देखो बाबा अपना रोल क्लियर कर रहा है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि ये सब भगवान करता है, भगवान ही सब ये करता है, लेकिन भगवान खुद कह रहा है कि मैं नहीं फेरता हूँ, ये तो धरती अपने आप फिरती है। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे क्या होता है। तो ये मैग्नेटिज्म है, हवा में है, पृथ्वी हवा में है, हम भी हवा में है और सूर्य भी हवा में। उसको किसी ने सपोर्ट नहीं दिया है जिसके ऊपर वो खड़ा है। अगर समझो किसी के ऊपर वो खड़ा भी हो तो वो किसके आधार पर है। तो हम सब आकाश तत्व में है। ये सब अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली बॉडीज। ये सब ग्रह तारे हैं, ये हवा में लटके हुए हैं, पर ये मैग्नेटिज्म की वजह से, चुंबकीय शक्ति की वजह से ये घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा मैग्नेट हमारे सौर्यमाला का सूर्य है और बाकी सब ग्रहों को उसने बांध के रखा है अपने मैग्नेटिक पावर से। और कुछ ऐसी ही परिस्थिति परम धाम में भी होती है। संस्कृत का एक श्लोक है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, माना पिंड में जो है वो ब्रह्मांड में भी है। अंग्रेजी में कहते हैं एज इज माइक्रोकॉस्म सो इज मैक्रोकॉस्म। सो माइक्रो में जो है वो मैक्रो में भी है, माना सूक्ष्म ते सूक्ष्म जो है वही बेहद ते बेहद विश्व में भी है। अगर इसको अच्छी तरह से समझो तो सूक्ष्म ते सूक्ष्म तो आत्मा है। और आत्मा के अंदर क्या है? आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है। मन का काम है घूमते रहता है, बुद्धि पॉजिटिव रहते है, संस्कार न्यूट्रल रहते हैं। जैसे संस्कार होंगे वैसे कर्म होगा। तो ये तीन शक्तियां बाबा ने बताई हुई है जिसको हम MIS कहते हैं, माइंड इंटेलेक्ट एंड संस्कार। मैनेजमेंट में बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सब एक बिंदी आत्मा में रिकॉर्डेड है। आप सोचो, आप इसको कॉम्प्रिहेंड करो, बुद्धि से समझने की कोशिश करो कि एक सूक्ष्म बिंदी जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती है, उसको अचिंत्य कहा हुआ है। आप उसका चिंतन नहीं कर सकते। अचिंत्य अयम अविकार्यो अयम उच्यते, ऐसे श्लोक आता है। तो ऐसी सूक्ष्म बिंदी में कैसे 84 जन्मों का पाठ कहाँ लिखा हुआ होगा, ये बहुत आश्चर्य की बातें हैं। तो जब हम इतनी गहराई में जाके बुद्धि से उस सूक्ष्मते सूक्ष्म आत्मा को पकड़ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तब परमात्मा को समझना भी बहुत इजी हो जाता है। तो परमात्मा भी हमने देखा 8वें अध्याय में 9वां श्लोक है, कविम पुराणम अनुशासितारम अनो अनियासम। मना अनो अनियासम, मना सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्ताद। तो आदित्य वर्ण सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है, लेकिन है कैसा? है सूक्ष्मति सूक्ष्म। तो ये भगवत गीता की बात बाबा स्पष्ट कह रहा है कि जैसे आत्मा बिंदी है, मैं भी बिंदी हूं। अभी इसको महसूस करना है। बाबा ये क्यों कह रहा है? बाबा अपना परिचय दे रहा है। बाबा ने आज मुरली में और एक बात कही कि मैं बीज हूं। हमने बीज का श्लोक देखा है, बीजम्मा सर्वभूतानाम
और बीजम अव्ययम अहम ऐसे भी श्लोक आता है। तो बाप समझाते इस झाड़ का बीज रूप मैं हूं। 15वें अध्याय में पहला श्लोक हमने देखा, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। माने एक ऐसा पेड़ है जिसका बीज ऊपर है और टहनियां नीचे है, और उसको ये जो विस्तार है उसको काटने के लिए असंग शस्त्रे न दृढ़ छित्वा, ऐसे श्लोक आते हैं। असंग वैराग्य से हम इसके विस्तार को काट सकते हैं। तो ये बात आज पूरी भगवत गीता की बाबा कह रहा है, हमको इसको प्रैक्टिकली कैसे लेना है। तो इसको एप्लीकेशन के लिए पहली बात, जो सभी डर का जड़ है, अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, ऑल फियर्स आर फियर्स ऑफ मॉर्टेलिटी इन डिस्गाइज। सभी डर की जड़ में मृत्यु का डर है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है। जैसे थे वैसे ठीक है, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आना है मतलब पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वो तकलीफ नहीं चाहता है, वो आराम पसंद है। और जब तक आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आएंगे तब तक आपको नई चीजें नहीं मिलेगी। तो जब हम ये अनुभव करते हैं कि बिंदी है आत्मा और अविनाशी है, तब हमारा डर निकल जाता है। जिस आत्मा ने ये महसूस किया कि मैं कभी मरती नहीं, आई एम ऑलवेज देयर, इस शरीर के पहले भी मैं थी, शरीर जाने के भी बाद में रहूंगी, जब यह अनुभव हो जाता है तो डर समाप्त हो जाता है। इसलिए आत्मा का नॉलेज बहुत पावरफुल है। पूरा दूसरा अध्याय सांख्य योग आत्मा के ऊपर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, हमने श्लोक देखा कि उसको आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता है, हवा सुखा नहीं सकती है। तो ऐसी कौन सी चीज है? तो ऐसी आत्मा है। बाबा ने आज इसकी महिमा की, सबसे तीखा रॉकेट है, इससे फास्ट और कुछ हो नहीं सकता। बाबा ने कई बार मुरली में कहा, भारत में है लेकिन सेकंड में शरीर छोड़ते तो अमेरिका में जन्म ले लेते, इट हैपेंस इन सेकंड। पूरा खेल सेकंड का है। आज बाबा ने ये भी कहा, ज्ञान भी सेकंड का है। ज्ञान सेकंड का कैसे है? क्योंकि बुद्धि स्वीकार सेकंड में करती है, बैठ जाता है बुद्धि में कि ये यथार्थ ज्ञान है। और आज बाबा ने इस ज्ञान का इम्पोर्टेंस सुनाया है, क्योंकि कई बार चलते चलते इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। अगर भगवान रोज हमारे सामने आकर बैठ जाए तो हम कहेंगे क्या आज नहीं गए तो क्या? भगवान तो रोज आता है, क्योंकि जो रोज चीज होती है उसका महत्व खत्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा है, याद दिला है कि बच्चे, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई है उनका अहो सौभाग्य है। क्योंकि सभी लोगों के दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि आत्मा बिंदी है, परमात्मा बिंदी है, 5000 साल का चक्र है। एक्सेप्ट ही नहीं करते। कहाँ लाखों वर्ष का चक्र, और कहाँ ये कहते 5000, कहाँ सर्वव्यापी की बात, और कहाँ ये कहते परम धाम निवासी। तो टोटली अपोजिट कहते हैं। इसीलिए ये ज्ञान जिन लोगों की बुद्धि में समझ लिया, जिन्होंने, और जिन्होंने इसको स्वीकार करके इसके ऊपर चल रहे हैं, उनका अहो सौभाग्य। बाबा ये स्वयं भगवान कहता है कि अहो सौभाग्य। क्यों? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करते। इसलिए जो भक्ति मार्ग में गायन है कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तब आप सोए हुए थे क्या? ये गायन इन्हीं आत्माओं का है जो इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ पेपर में पढ़ी कि नागपुर में यूनिवर्सिटी ने माइंड मैनेजमेंट के लिए ब्रह्मा कुमारी का सिलेबस लिया है कि माइंड मैनेजमेंट, मन का व्यवस्थापन कैसे करें। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन एक व्यक्ति है जो कंसिस्टेंटली ब्रह्मा कुमारी के ऊपर टीका कर रहा है। अभी उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे ये कोर्स से, उनका जीवन खराब हो जाएगा अगर ब्रह्मा कुमारी का कोर्स। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ऊपर ऊपर से तो अच्छी लगती है, लेकिन ये शादी करने के बाद भी कहते पवित्र रहो, तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे उसने टीका की है। तो बेचारे देखो,
भगवान आया हुआ है लेकिन अपने बाप को पहचान नहीं पा रहे। सब स्टडी कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी क्या बताती है उनको सब पता है। हमको याद आ रहा है जब वैल्यूज के ऊपर हम कॉन्फ्रेंस करनी थी तो इन्होंने ही ऑब्जेक्शन लिया था नासिक में कि कोई यूनिवर्सिटी इनके साथ कैसे जुड़ सकती है। तो ऑब्जेक्शन लेके पेपर में कई सारी बातें डाल दी, तो रहम आता है इन आत्माओं के ऊपर, क्योंकि समझ नहीं पा रहे ना कि भगवान का ज्ञान है। अभी इनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान के नाम पर लूटने वाले भी बहुत हो गए। बाबा ने आज उसको भी याद किया है कि कई लोग खुद को भगवान समझते हैं। हमने सबने देखा कि केरल में एक अपने को कल की अवतार कहता था, अभी उसके लाखों फॉलोअर्स। तो इनकम टैक्स के रेड में उनके पास करोड़ों रुपए मिले। ऐसे ही भारत के एक बहुत बड़े वक्ता जो काफी फेमस थे, तो उनको भगवान कहते थे, है ना। तो ऐसे भगवान बहुत है। तो बाबा ने कहा ये तमो प्रधान है जो अपने को भगवान कहते हैं, हालांकि उनके पास शास्त्रों का नॉलेज है, तभी तो इतने लोग उनके पास आते हैं, नहीं तो आएंगे कैसे। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, क्योंकि बातें करने में होशियार होते हैं, वो शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, कई साइकोलॉजी की बातें सुनाते हैं और बुद्धि एक्सेप्ट कर लेती है उनकी बात को। तो ये भी ड्रामा में उन लोगों का पार्ट है, इसलिए परमात्मा को पहचानना कठिन है। इसीलिए बाबा कह रहा है कि अहो सौभाग्य उन बाबा के बच्चों का जिनके बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाता है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सदगति हो जाती है, बाकी किसी से सदगति नहीं होती है। बाबा ने कहा तुम भले अपना शरीर को भी आग लगा दो, शरीर पर होम दे दो, बाबा ने कहा होम दे, लेकिन फिर भी अल्पकाल की प्राप्ति होगी, वर्षा नहीं मिलता है। भावना का भाड़ा मिल जाता है, जिसको बाबा ने कहा भावना के भुगरे चने चने मिलते हैं। तो बाबा स्पष्ट है कि ये ज्ञान का वैल्यू समझो बच्चों, एक एक रतन बहुत वैल्यूएबल है। मैं तो एक एक शब्द के ऊपर अटक जाता हूँ, क्योंकि वो शब्द कहाँ से आया है उसको उस नजर से देख ले कि स्वयं रचयिता, जन्म मरण के चक्कर से ना न्यारा, अजन्मा, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, स्वयं परमात्मा, जिसको समझना मुश्किल है, जिसको ऋषि मुनि भी कहते थे बेअंत है, आज की मुरली में शब्द आया बेअंत है, जिसका अंत पा नहीं सकते, वो स्वयं ये नॉलेज दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारी बुद्धि इसको स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा गया है कि सारी दुनिया अज्ञान नींद में सोई हुई है। बाबा ने स्पष्ट कहा ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है। नास्तिक माना ये नहीं कि वो भगवान को मानते नहीं, मानते हैं लेकिन जानते नहीं, उनको भी नास्तिक ही कहेंगे ना, क्योंकि यथार्थ परिचय नहीं है। तो ये सब ड्रामा प्लान अनुसार है और बाबा हमको नास्तिक से आस्तिक बना रहा है। तो बाबा ने स्पष्ट कहा इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझो, ज्ञान की गहराई में जाओ, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र या कल्प वृक्ष का बीज, इसको बहुत अच्छी तरह से गहराई में जाके अपने आप को नशे में स्थित कर देना चाहिए। और बाबा ने कहा अगर तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, अगर आपकी बुद्धि इसको स्वीकार करता है, तो बाबा ने कहा अपने घर वालों का भी कल्याण करो। जो ज्ञान में नहीं है उनका कल्याण करने को बाबा कहता है। और बाबा बैठा हुआ है ये काम करने के लिए, हमको केवल निमित्त बनना है। तो निमित्त बन के बाबा की सेवा करनी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। मुझे आज की मुरली में विशेष बात जो अच्छी लगी वरदान और धारणा के साथ, कि घर घर को मंदिर बनाना, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि सतयुग में हर घर मंदिर होता है, तो उसकी शुरुआत यहीं से होगी ना। जब हम हर घर को मंदिर बनाएंगे तो जब सतयुग में घर होंगे वो हर घर मंदिर होगा। अभी मंदिर क्या है, वो लौकिक में कहते हैं दिल एक मंदिर है और प्यार है उसकी पूजा। बाबा कहता है आपका जो घर है जिसमें आपके लौकिक रिश्तेदार रहते हैं, भले वो ज्ञान में हो नहीं हो,
उस घर को आप मंदिर बना के दिखाओ। मंदिर में अच्छे विचार आते हैं, है ना। मंदिर में देवताएं रहती है, तो जब हम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे और हम निरंतर पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रकंपन क्रिएट करेंगे तो हमारा घर भी मंदिर बन जाएगा। तो घर को मंदिर बना सकते हैं। अगर हम स्वर्गवासी बन जाए तो घर मंदिर हो जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नो बडी वॉन्ट्स टू डाई। स्वर्ग में सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक स्वर्ग में जाएंगे नहीं। तो स्वर्गवासी जब अपने आप को बनाएंगे, माना कॉन्शियसनेस स्वर्ग का होगा, उसका भाव यह है कि हमारी चेतना स्वर्ग वाली होगी, क्योंकि स्वर्ग में हर घर आश्रम है। बाबा ने मुरली में कहा था कि कलयुग में घर अलग है, आश्रम अलग है, क्योंकि पवित्रता चली गई। सतयुग में घर और आश्रम एक ही है, इसलिए उसका गृहस्थ आश्रम कहा गया है। तो ये हम ही कर सकते हैं, जो बाबा के बच्चे हैं। हम ये होमवर्क ले कि मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर को मैं मंदिर बना दूं। पर वो मंदिर तब रहेगा जब घर में रहने वाले देवता होंगे। देवता माना संपूर्ण पवित्र, देवता माना निरंतर प्रसन्न चित्त। तो अगर हम बाबा की याद में घर पे कंटिन्यूअसली प्यूरिटी के वाइब्रेशन जनरेट करते हैं तो हमारा घर, जिस घर में हम रहते हैं, वो मंदिर बन जाएगा। और जो भी इस मंदिर में आएगा उसको एहसास होगा कि सचमुच में इन लोगों का घर भी मंदिर है और ये घर में जैसे कि देवता के जैसे रहते हैं। ये सर्टिफिकेट हमको लेना है और ये पॉसिबल है, थोड़ा अटेंशन की बात है। बाबा ने कहा ये संभव है, केवल अटेंशन की बात है। निरंतर इस स्वमान में रहना है कि मैं इष्ट देव हूँ। इष्ट देव हो, ऊंचे ते ऊंचे बाप की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ। तो हमारी झोली भरते जाएगी और जैसे झोली भरेगी हमारे द्वारा ये वाइब्रेशन घर में फैलने लगेंगे। पर उसके लिए बुद्धि योग बाबा ने विशेष कहा है। जहाँ पर कुछ भाई बहनें गलती करते हैं, बाबा कंसिस्टेंटली ये कह रहा है कि मुझे अगर याद करना है तो केवल परम धाम में ही याद करना है। भले मैं सामने भी बैठा हूं तो भी याद परम धाम में करना है। अभी इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। बाबा क्यों कह रहा है कि परम धाम में याद करना है? क्योंकि हमको वापिस जाना है परम धाम में। और जब परम धाम में बुद्धि को हम लेके जाएंगे तभी हम सूक्ष्म अवस्था में जाएंगे और डिटैच हो पाएंगे। इसलिए बुद्धि योग को बाबा ने कहा ऊपर लटकाना है। लटकाना है माना क्या? तो बुद्धि के द्वारा, बुद्धि तीसरा नेत्र है, तो परम धाम को देखते रहो। परम धाम लाल सुनहरा प्रकाश जिसमें बिंदी रूप में चमकती हुई आत्माएं और महाज्योति शिव बाबा, इसको देखते रहो और स्वयं को भी शिव बाबा के साथ देखते रहना चाहिए। ये है बुद्धि को ऊपर लटकाना। तो जब ऐसे बुद्धि को हम ऊपर लटकाएंगे, जीते जी पारलौकिक बाप का बन जाएंगे, तभी हमारे द्वारा जबरदस्त सेवा होगी। आज विशेष बाबा ने भगवत गीता का परफेक्शन का योग के बारे में बताया कि योगः कर्मसु कौशलम। ये जो श्लोक हमने देखा दूसरे अध्याय का, दूसरे अध्याय में 47, 48 और 50, ये जो श्लोक है, तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने 50वें श्लोक में कहा है भगवत गीता में, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। परफेक्शन इन एक्शन। हम बाबा के बच्चों का स्वधर्म शांति है और सेवा हमारा श्वास है। तो अगर हम योग युक्त है, जिसको स्वधर्माचरण कहा है विनोबा भावे ने, अगर हम योग युक्त है और यथार्थ है तो सेवा के द्वारा हमको निरंतर खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई ना कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल में जरूर होती है। तो चेक करना चाहिए जब भी हम सेवा पर है, स्थूल या सूक्ष्म,
तो क्या हमको ये खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति होती है? अगर होती है तो समझो यथार्थ और योग युक्त सेवा है। अगर नहीं होती है तो योग को बढ़ाना है। क्योंकि जो बाबा ने कहा कि जो ऐसे प्रत्यक्ष फल खाते हैं, तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा तंदुरुस्त रहते हैं, सदा हेल्दी रहते हैं। और आज बाबा ने स्लोगन बताया, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमेशा वेल्दी रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। इसकी शुरुआत यहाँ से ही होती है। बाबा ने आज दो शब्द इस्तेमाल किए, मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि ये मुक्ति और जीवन मुक्ति के संस्कार यहाँ से ही लेके जाएंगे। माना इस पुराने शरीर में होते हुए बाबा के बच्चे ये अनुभव करेंगे कि मैं मुक्त हूँ, बंधन मुक्त हूँ, मुझे कोई भी बंधन नहीं है, न तन का न मन का, और मैं शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था में हूँ। तो ऐसे जीवन मुक्ति के संस्कार हमको क्रिएट करने हैं, तो शरीर छोड़ते समय ये संस्कार हम लेकर जाएंगे। तो चेक करना चाहिए, और ये पूरा साइंटिफिक है। आज मैं पूना में हूँ, यहाँ पर माइंड बॉडी मेडिसिन का कॉन्फ्रेंस हुआ, तो बहुत अच्छे सेशंस हुए सभी के। तो हम उसमें यही बताते हैं कि कैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड और बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। हमारे शरीर में ऐसे कई सारे हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं जिससे कि अंदर से हीलिंग होती है। आज मैंने एक स्लाइड बताई, ये न्यूरोलॉजिस्ट की एक स्लाइड है कि कैसे प्लेजर से, माना इंद्रिय सुखों से अतीन्द्रिय सुख की तरफ और आनंद की तरफ की यात्रा है, प्लेजर, जॉय एंड ब्लिस। और तीनों में अलग अलग केमिकल पदार्थ रिलीज होते हैं, ये आज के साइंटिस्ट कहते हैं। तो बाबा जो कहता है योग से हेल्थ और योग से वेल्थ, ये प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल बातें हमारे साथ अभी हो रही है कि जितना जितना हम योग में रहेंगे उतना ये खुशी के हार्मोन्स, जिसको हमने देखा डोज ऑफ हैप्पीनेस, डी माना डोपामिन, ओ माना ऑक्सीटोसिन, एस माना सीरोटोनिन और ई माना एंडोर्फिन, ये चार केमिकल्स रिलीज होते हैं तो हमारी खुशी बढ़ने लगती है। और हमारे हर कर्म के द्वारा लोगों को भासना आएंगी कि ये जैसे कि अल्लाह लोग है। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि कर्म में अगर बाबा की याद रही तो हमारे द्वारा ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता होगी। शिव भगवान उवाच है। तो आज के पूरे दिन में हम याद रखेंगे कि ज्ञान की गहराई में जाना है, आत्मा की गहराई में जाना है, परमात्मा की गहराई में जाना है। कैसे परमात्मा कल्प वृक्ष का बीज रूप है, उसकी गहराई में जाना है। तो जैसे हम गहराई में जाएंगे तो उसका स्वरूप बनने का हमको अनुभव होगा। शॉर्ट में सुनाते हैं, मुझे नहीं पता था कि आत्मा कैसे दिखती है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद स्टार दिखाई देते थे, तो मुझे पहले लगा कि आंखों में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कहावत है हमारे इधर कि दिन में तारे दिखाई देते हैं, तो मुझे लगा आंखों में कोई प्रॉब्लम है। मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया, उनको कहा कि मेरी आंखें चेक करो। तो उन्होंने चेक किया, बोला आंखें तो ठीक है, शायद आपको विटामिन की कमी है, इसलिए उन्होंने विटामिन की गोलियां मुझे दे दी। लेकिन गोलियों का कोर्स पूरा करने के बाद भी तारे नहीं गए, तारे दिखाई देते थे। फिर मुझे डाउट आया, मैंने वरिष्ठ भाई बहनों से पूछा तो उन्होंने कहा आपको साक्षात्कार हो रहा है। तो मैंने कहा किसका साक्षात्कार हो रहा है? बोला कठिन है, क्योंकि दोनों बिंदी है, आत्मा भी बिंदी है और परमात्मा भी बिंदी है, तो हम ये बता नहीं सकते कि वो लाइट फ्लैश होती है जुगनू की तरह, फायर फ्लाई। मराठी में काजवा कहते हैं, हिंदी में जुगनू, अंग्रेजी में फायर फ्लाई कहते हैं। तो वो चमकती है और बहुत सुंदर है, बहुत शीतल है। तो ये बाबा हमारी भक्ति मार्ग की कामनाओं को पूर्ण करता है, देखने की इच्छा। तो बाबा ये सब कराता है। बाबा ने ये भी कहा, हमने देखा ये श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तदेव भजामहम्, जो जो जिस भावना से मेरे पास आता है, यो योम याम तनु भक्ता, ये भी हमने देखा कि उसकी श्रद्धा को अचल करते हैं परमात्मा, हमको वही साक्षात्कार कराते हैं।
तो हमारी भक्ति मार्ग की सभी जो इच्छाएं है इस ज्ञान मार्ग में बाबा पूर्ण करता है। जैसे मुझे आत्मा का साक्षात्कार, बिंदी का साक्षात्कार हुआ और भी कई सारे अनुभव हुए, ये हमारी भक्ति मार्ग की इच्छा बाबा ने अभी पूर्ण कर दी। तो अहो सौभाग्य बाबा के उन बच्चों का इस ज्ञान को पूरी तरह से स्वीकार करके अपने अंदर धारण करते हैं और हर कर्म में बाप को साथ में रखकर बाबा के याद के द्वारा हर कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त, ये भी भगवत गीता का शब्द है, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करते हैं तो निरंतर अतीन्द्रिय सुख खुशी का अनुभव करते हैं। तो ऐसे अनुभव करने वाले ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी जरूर बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।